जब आप किसी चीज की तहलीक को ऐसी चीज से जोड़ते हैं जिसका कोई सबूत वाज़ेह नहीं मिलता, तो आप सीधे सीधे अल्लाह के इनकारी हैं। अगर इंसान की तहलीक पर गौर करें तो पहले इंसान आदम था, जिसको अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, और हम सब आदम की औलाद हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान में इस बात को वाज़ेह करार दिया है। तो फिर क्यों साइंस इंसान को बंदर की नस्ल से जोड़ रहा है, जो कि एक बेमानी मेहनत है? तो क्या कुरान गलत है या साइंस? आइए इस बात को क्लियर करते हैं। नाजरीन, 1859 में एक साइंसदान चार्ल्स डार्विन नजरिया इर्तिका पेश करता है। उसके मुताबिक तमाम जानदार अपने इर्द गिर्द के माहौल में जिंदा रहने के लिए अपनी हियत तब्दील करते रहते हैं। मसलन पानी के जानवर करोड़ों साल तक चरिंदे थे, लेकिन किसी वजह से उनको पानी में जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसकी वजह से उनके पांव गायब हो गए और मछली की तरह शक्ल इख्तियार कर गए। इसी तरह मछलियों को जब जमीन पर जिंदगी गुजारनी पड़ी तो उनके पांव निकल आए और उनकी शक्ल पहले मगरमच्छ और फिर दूसरे जानदारों की सी हो गई। बहरहाल इस नजरिए में इंसान का जिक्र नहीं, लेकिन हम इंसान को भी शामिल करते हैं। आखिर इंसान भी तो एक जानदार है। और इंसान के बारे में नजरिया इर्तिका के हामी कहते हैं कि इंसान बिन मानस की नस्ल से था, जो अपने माहौल की वजह से तब्दील होकर ऐसा बन गया जो कि आज है। सुनने में तो ये नजरिया बड़ा दिलचस्प है और इस पर कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। पर नजरिया इर्तिका के हामी अभी भी इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि हयात की इब्तिदा कैसे हुई। जब बिग बैंग से ये कायनात वजूद में आई तो इसमें तो जानदार मादा कोई था ही नहीं, तो फिर आखिर जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई? कुछ कहते हैं कि किसी कीमियाई अमल की वजह से ऐसा हुआ। तो अगर केमिकल रिएक्शन से जिंदगी वजूद में आ सकती है तो साइंस आज तक किसी रिएक्शन से एक कीड़ा तक पैदा क्यों नहीं कर सकती? बहरहाल बात डार्विन के नजरिए इर्तिका की हो रही है, यानी बिन मानस से मानस बनने का सफर। नाजरीन, मौजूदा दौर के इंसान को साइंस होमोसिपियन कहती है। इससे पहले इसकी नस्ल को होमो इरेक्टस कहते थे। अब बशरियात के माहिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपनी तमाम तर कोशिशों के बाद भी होमोसिपियन और होमो इरेक्टस के दरमियान कोई जोड़ पैदा करने में नाकाम रहे। आज तक जमीन की खोदाई के दौरान कोई एक ऐसी हड्डी नहीं मिली जो इनके दरमियान जोड़ को साबित करे, जिसको हम मिसिंग लिंक का नाम देते हैं। अब इर्तिका के मुताबिक एक नौ को दूसरी नौ में तब्दील होने के लिए जरूरी है कि कोई ऐसा लम्हा आ जाए जिसमें उनकी बाहमी नस्ल आगे न बढ़ सके। अगर बंदर से इंसान को अलग होना था तो तारीख में कोई ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब इंसान ने अपनी जद अमजद को अलविदा कहा होगा। वो वक्त कब आया, कितनी खामोशी से आया, किसी को आज तक खबर नहीं। अब गुमान है कि बिन मानस से इंसान के अलग होने का वक्त आज से 50 या 70 लाख साल पहले आया होगा। इस दौर से लेकर 15 लाख साल पहले तक कई किस्म के अदवार इंसानी इर्तिका की कहानी सुनाते हैं। और फिर होमो इरेक्टस का दौर आया जो 2 से 3 लाख साल पहले बड़े पुरस्रार अंदाज में गायब हो गया। और फिर अचानक ही 1.5 लाख साल पहले कई से होमोसिपियन का वजूद आ गया। अब होमो इरेक्टस के बारे में कियास है कि वो तकरीबन इंसान थे। होमो इरेक्टस और होमोसिपियन के दरमियान 50,000 साल का वक्फा है, लेकिन इख्तिलाफ ये है कि दोनों के दिमाग के हुज्म में बड़ा फर्क है, तकरीबन 1.5 गुना। इसके अलावा दोनों के तौलीदी अमल में काफी फर्क पाया जाता है। फिर होमोसिपियन या इंसान के जिस्म को बालों को क्या हुआ, वो बाल कहाँ गए, क्यों जड़ गए? इसके सिर्फ 2 ही वजह हो सकते हैं कि इंसान की इर्तिका काफी अरसे तक पानी में हुई या फिर किसी गर्म जगह पर। लंबे अरसे तक पानी में रहने की वजह कुछ न कुछ तो समझ में आती है, क्योंकि इंसान का बच्चा पैदाइशी तौर पर पानी में सांस रोक लेने और तैरने की सलाहियत रखता है, लेकिन ये माँ के पेट में परवान चढ़ने का नतीजा भी तो हो सकता है। और इसके अलावा इंसान की काल के नीचे चर्बी की तह होना, बाल का ना होना, जबान की बनावट, जिल्द का नरम होना, गदूद का होना इस बात की तरदीद करते हैं कि इंसान का पानी से कोई रिश्ता कभी जरूर रहा है, लेकिन कब और कहां और ये दौर कब गुजरा इसके बारे में मुकम्मल खामोशी है। इसलिए होमो इरेक्टस और होमोसिपियन के दरमियान का जोड़ गायब है, क्योंकि वो कहीं पानी में दबा हुआ है। अब ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि इंसान का बंदर से बनना तो महज एक मफरूजा है, और ये ऐसा मफरूजा है जो कभी सही नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर इंसान से बंदर बनाया होगा, पर यह कहना कि इंसान की इर्तिका आते आते बंदर से हुई है, ये बात गलत है। लेकिन साइंस इसलिए नहीं मानती कुरान की ये बात कि इंसान की पैदाइश मिट्टी से है, कि साइंस की मजबूरी है कि वो ठोस सबूत, मुशाहदे और तजुर्बात के बगैर चीज नहीं मानती। लेकिन हमारा कुरान पर पूरा ईमान है।
नाजरीन, क्या अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। आप स्क्रीन पर ये कुरान शरीफ की ये आयात देख रहे हैं और इन आयात से साफ जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात इंसान को मिट्टी से पैदा किया है और पहले इंसान आदम थे और इस अशरफुल मखलूकात को बंदरों से नहीं बनाया। नाजरीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचते रहे। अल्लाह हाफिज।